आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे अगर आप देखें तो आज ज़बरदस्त एक मुकाबला था, जहां पे ख़ास तौर पे अगर आप देखें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, क्योंकि ये मुकाबला और भी तगड़ा था क्योंकि दोनों के बीच अलग ही बैंटर चल रहे होते हैं और वहाँ पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान जब आमने सामने आती है वहाँ पर बहुत ही बड़े तरीके से हालांकि क्लोज एनकाउंटर्स भी देखे हैं। वनडे में हालांकि एक चुनौती था कि अफगानिस्तान कभी भी अब पाकिस्तान को हराया नहीं वनडे में, ये एक चुनौती था। और इस वर्ल्ड कप में एक इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है अगर आप पाकिस्तान को हराए ऐसे स्टेज पे। और वहाँ पे अफगानिस्तान के लिए भी था कि इस मुकाबले को जीतना और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण था, इसलिए क्योंकि वर्ल्ड कप में बने रहने के लिए, वरना यहाँ पे ही सफ़र लगभग समाप्ति की तरफ ही दिशा देता। और वहाँ पे पाकिस्तान की बात यह है कि पाकिस्तान अगर इस मुकाबले को अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं जीता तो और भी आने वाले जो मैचेस है वहाँ पे लगभग सारे मैचेस जीतना आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा और वहाँ पे टूर्नामेंट में आगे सेमीफाइनल का राह तय करने के लिए बहुत ही मुश्किलात सफ़र हो जाएगा। तो वहाँ पे दोनों ही टीम ने अच्छी तरीके से मैदान पे उतरे, जो इस जज्बात के साथ उतरे कि आज कुछ हो सकता है। वहाँ पे पाकिस्तान टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। क्योंकि अफगानिस्तान के स्पिनर्स के सामने मुश्किलात में शायद अपने आप को ना डाले, इसलिए रन्स ऑन बोर्ड रखे और प्रेशर में अफगानिस्तानी बल्लेबाजों को डाले, क्योंकि चेज उतना खास नहीं किया था। चेन्नई के पिच में ही 288 रन का पीछा करते हुए 139 पे ऑल आउट हो गई थी, वो भी न्यूजीलैंड के सामने। तो ये भी एक सोच रहेगा। लेकिन वहाँ पे 4 स्पिनर्स खेले, जबकि शादाब खान आज खेला है नवाज की जगह पे पाकिस्तान ने, क्योंकि नवाज आज पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं थे। जबकि अफगानिस्तान ने के 4 स्पिनर्स बहुत ही तगड़े स्पिनर्स खेला है और चारों स्पिनर्स एक मैच में इससे पहले उतना देखा नहीं होगा शायद वनडे में ऐसे इतने स्पिनर्स के साथ उतरे। और वहाँ भी चारों के चारों पूरी तरीके से क्वालिटी स्पिनर्स। और नूर अहमद अपना पहला वर्ल्ड कप मैच खेलते हुए, और वहाँ पे क्या मौका था, क्योंकि जैसे कि मैंने प्रीव्यू वीडियो में बताया कि क्या 4 स्पिनर्स के साथ उतर सकती है, क्या एक मौका दे सकती है। जी हाँ, फजल फारूकी की जगह पे नूर अहमद को डाला और क्या ज़बरदस्त गेंदबाजी की। और वहीं पे दूसरी ओर अगर आप देखें तो शुरुआत अगर पाकिस्तान की बात करें तो पहले पावर प्ले में ज़बरदस्त शुरुआत रहा, जहाँ पे उतना ख़ास देखें तो गेंदबाजों के लिए मदद नहीं था। लेकिन जब थोड़ा बहुत धीमा होता, थोड़ा बहुत मैच आगे बढ़ता गया और वहाँ पे जब पहला विकेट चटकाया, ख़ास तौर पर पावर प्ले के बाद तुरंत बाद ही अज़मतुल्लाह उमरज़ई आते ही चटकाया, और वो भी किसको, इमामुल हक को शॉर्ट पिच गेंद पे। और वहाँ पे किसके हाथों कैच दे बैठा, मिड विकेट के हाथों कैच दे बैठे। 17 रन पर उतना खास प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन वहाँ से प्रदर्शन अच्छा खासा पार्टनरशिप के बाबर आजम और शफीक के बीच हालांकि अर्शद की पार्टनरशिप हुई, वो भी एक महज अच्छा खासा सिलसिला रहा उस पार्टनरशिप का, जहाँ पे 58 रन की पारी के लिए अब्दुल्ला शफीक ने वो थोड़ी बहुत और देखें तो वहाँ पे तगड़ा स्टार्ट दिया। अगर आप अब्दुल्ला शफीक की बात करें पाकिस्तान के बैटिंग लाइनअप को, उसके बाद नूर अहमद ने आए और वहाँ पे LPW ज़बरदस्त तरीके से लिया, DRS लिए, वहाँ पे DRS पे आउट दिया गया। और वहाँ पे बाबर आजम ने अपने आप को संभाला और रिजवान भी आते ही चलते बने, स्वीप खेलते ही हालांकि एक चक्का जरा था, लेकिन बाद में फिर से वही नूर अहमद के गेंद पे कैच दे बैठे। अगर आप देखें तो शॉट फाइन लेग के हाथों में, और वहाँ पे अगर आप देखें तो थोड़े बहुत शिकंजा कस दिया था। ऐसा लग रहा था कि गुच्छों में एक आध विकेट और यहाँ पे बाबर आजम का विकेट जाए तो और भी ज़्यादा मुश्किलात में पाकिस्तान अपने आप को पा सकती है। लेकिन वहाँ पे बाबर आजम की शानदार पारी, अर्शद की पारी आखिर तक मैच को ले जाने को देखा। और वहाँ पे साउथ शकील भी अच्छे खासे पार्टनरशिप कर रहे थे, लेकिन नबी ने उनको चलता किया। फिर शादाब खान आया, शादाब खान का प्रमोशन दिया, जहाँ पे अच्छा आज बल्लेबाजी का क्रम में ऊपर जो भेजा, अच्छे खासे बल्लेबाजी की और बाबर के साथ अच्छा खासा पार्टनरशिप कर रहे थे। और फिर देखें तो बाबर आजम आखिरी 10 ओवर में थोड़ी बहुत बल्ला चला रहे थे। नूर अहमद की अगर देखें तो एक ही ओवर बाकी था, आखिरी ओवर स्पेल के आखिरी ओवर में ही अपना विकेट दे बैठे, जहाँ पे चक्का चौका तो जरा था। लेकिन वहाँ पे 74 रन की पारी, शानदार पारी थी, कप्तानी पारी थी। लेकिन बाद में जो रुख अपनाया, ख़ासतौर पर आखिरी के 45 से लेकर 49 ओवर तक, लगभग 5 ओवर, उस 5 ओवर ने पूरी तरीके से गेम को बदल कर रख दिया। और वहाँ पे पूरी तरीके से ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दी, क्योंकि वहाँ पे स्पिनर्स की गेंदबाजी नहीं थी, वहाँ पे अज़मतुल्लाह उमरज़ई और
नबील उल हक गेंदबाजी कर रहे थे और 2 ओवर बचा था मुजीबुर रहमान का, लेकिन आज मुजीबुर रहमान उतने तगड़े गेंदबाजी नहीं कर पाए। नूर अहमद की ज़बरदस्त गेंदबाजी जहां पे 3 विकेट चटके अपने पहले ही वर्ल्ड कप के मैच में 49 रन दिए, 3 विकेट। नबी भी बहुत ही किफ़ायती रहे, 1 विकेट नहीं है भले ही वो, लेकिन बीच में मैच को पूरी तरीके से हाथ से फिसलने नहीं दिया। 31 रन दिए, राशिद खान विकेट नहीं लिए लेकिन 41 रन दिए, अच्छा खासा गेंदबाजी रहा। और ख़ास तौर पे आखिरी ओवर में पूरी तरीके से 2 विकेट लिए नबील उल हक ने, वहाँ पे कमबैक करवाया, वरना ये मुकाबला शायद 300 तक पहुँच सकता है। और एक वक्त ऐसा लगा था कि 250 के अंदर रोक सकती है, लेकिन वहाँ पे दाद देना पड़ेगा इफ्तिकार अहमद और शादाब खान की ज़बरदस्त पारी, ज़बरदस्त पार्टनरशिप दोनों के बीच। ख़ास तौर पे देखें तो 70-75 रन के पार्टनरशिप, और उस पार्टनरशिप ने एक अलग ही अंदाज में दे दिया, पॉजिटिविटी की एक दे दिया, जहां पे खेमे में जबकि चेस करते हुए आए तो थोड़ी बहुत मुश्किलात में, और वहां पे 282 रन बना गए। इफ्तिकार ने भी 40 रन की पारी के लिए 27 गेंदों में 4 छक्के 2 चौके की मदद से, शादाब ने भी 40 रन की पारी के लिए 38 गेंदों में, तो ज़बरदस्त ये पारी रहा। और गेंदबाजी स्पिनर्सों ने आज पूरी तरीके से छा गए। 282 रन थे बोर्ड पे, 7 विकेट के नुकसान पे 283 रन का लक्ष्य है, जो कि अफगानिस्तान अपने हिस्ट्री में, और ये हिस्ट्री में कभी भी 283 रन चेज नहीं कर पाए। और वहाँ पे सिर्फ था शायद 274 किए थे, वो भी यूएई के खिलाफ 2014 में, वो भी ओडीआई में। लेकिन यहाँ पे पूरी तरीके से मौका तो था, दस्तूर भी था, और वहाँ पे एक हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म था, और वो भी किसके सामने, पाकिस्तान के सामने। और वहाँ पे शुरुआत किसने दिया, गुरबाज और इब्राहिम, पहले ही गेंद पे चौका, और गेंदबाजों को सेटल होने नहीं दिया अच्छी खासी। और दोनों जो आज चेस करते हुए दिखाई दिए, गुरबाज और इब्राहिम जदरान, दोनों ऐसे लग रहे थे ठंडे दिमाग से पूरी तरीके से सूझबूझ भरी पारी खेल रहे थे, वहाँ पे पार्टनरशिप बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे थे, कोई भी चूक नहीं कर सकते, और वहाँ पे कोई भी मौका नहीं दे रहे थे गेंदबाजों को, और अच्छी खासी। और फील्डिंग भी ज़बरदस्त अंदाज से अगर देखें तो बहुत ही ख़राब फील्डिंग था। अब पाकिस्तान के बहुत सारे फील्डिंग मिस हुए, वहाँ पे उतना ख़ास अंदाज में लगे नहीं, और फील्डिंग ने भी बहुत सारे रन्स गंवाए। और गेंदबाजों को भी शुरुआत में 10 ओवर में जो विकेट नहीं चटकाने का सिलसिला, वो उतना विकेट चटका नहीं पाया, और उतना ख़राब प्रदर्शन रहा गेंदबाजी में। अगर देखें तो पावर प्ले में ही 60 रन जोड़े, और वहाँ से पूरी तरीके से नींव रख दी थी। इब्राहिम जदरान भी पूरी तरीके से पॉजिटिव दिखाई दे रहे थे, गुरबाज भी अच्छे खासे शॉट्स लगा रहे थे, बॉल के मेरिट पे सिंगल्स डबल्स भाग रहे थे, 3 रन भी भागे, तो ज़बरदस्त अंदाज से दोनों के बीच तालमेल दिखाई दिया। और दोनों लगभग देखें तो 130 रन का पार्टनरशिप, जहां पे पूरी तरीके से मैच में हावी होने ही नहीं दिया पाकिस्तान को, जब तक दोनों बल्लेबाजी कर रहे थे। वहां पे गुरबाज जब शाहीन अफरीदी को दूसरे स्पेल के लिए रहे, वहां पे शॉट मारने गए थे, और वहां पे थर्ड मैन के हाथों दे दिए कैच, और वहाँ पे अच्छा कैच था उसामा मीर का, जहाँ पे 65 रन की पारी के लिए 53 गेंदों में 1 छक्के 9 चौके की मदद से गुरबाज की ज़बरदस्त ये पारी, और बहुत ही अहम पारी था। उसके बाद था कि वहाँ से बस कॉलैप्स न कर जाए, वहाँ से पार्टनरशिप की ज़रूरत थी, लेकिन वहाँ पे रहमत शाह क्योंकि इब्राहिम जदरान अच्छा खासा पार्टनरशिप कर चुके थे, अर्शद की पारी खेल चुके थे तब तक, और वहाँ पे सूझबूझ भरी पारी के लिए वहाँ पे पार्टनरशिप बीच में थोड़े बहुत रन्स कम है, लेकिन फिर भी विकेट गंवाने नहीं दिया। और वहाँ पे इब्राहिम जदरान और रहमत शाह की ज़बरदस्त एक और पार्टनरशिप दोनों के बीच, लगभग देखें तो 60 रन के पार्टनरशिप। और जब इब्राहिम जदरान का विकेट गिरा, वहाँ पे चलता कि हसन अली ने आखिर में कैच दे बैठे, गुड लेंथ के गेंद था वहाँ पे आउटसाइड ऑफ स्टंप पे, और वहाँ पे खड़े खड़े खेल गए, बॉल के लाइन पे आए नहीं, और वहाँ पे कैच दे बैठे रिजवान किया, तो जहाँ पे 87 रन बनाए थे 113 गेंदों में, अच्छा खासा पारी था, जो थोड़ी बहुत गुरबाज के जाने के बाद थोड़ी बहुत धीमा कर दिया था अपना पारी, और थोड़े बहुत क्रैम्प्स भी आ रहे थे, लेकिन फिर भी ज़बरदस्त पारी जो सलामी बल्लेबाजों से चाहिए थे, जो शुरुआत की, वो शुरुआत अफगानिस्तान के लिए पूरी तरीके से प्लेटफॉर्म बना कर दे दिया था। वहाँ पे था कि क्या इब्राहिम और गुरबाज के विकेट जाने के बाद जहाँ पे 190 रन थे, वहाँ पे करीब 16-17 ओवर चाहिए थे, वहाँ पे 90-92 रन चाहिए थे, लेकिन वहाँ पे आए कौन, शाहिद, असमतुल्लाह शाहिदी। थोड़े बहुत मैं चिंता में था कि शाहिद आए तो स्ट्राइक रेट क्या बेहतर कर पाएंगे, क्या सिंगल्स डबल्स रोटेट कर पाएंगे, क्या ज़्यादा गेंदबाजी को हावी नहीं होने देंगे, और क्या ज़्यादा से ज़्यादा डॉट्स बॉल खेलेंगे, ये एक थोड़ी बहुत चुनौती थी। लेकिन रहमत शाह उस तरफ 30-35 रन बना के सेट थे, तो उनके साथ अच्छी खासी तालमेल बनी, लेकिन बीच में मेडन भी डाले, बीच में 7-8 गेंदे 2-3 ओवर उतने तरीके से रन्स नहीं आए, लेकिन वहाँ पे भी हिचकिचाए नहीं, वहाँ पे भी हावी होने नहीं दिया, प्रेशर हावी होने नहीं दिया। वहाँ पे गेंदबाजों और फील्डर्स, वहाँ पे भी फील्डिंग मिस रहा, लेकिन वहाँ पे रहमत शाह शाहिदी की कप्तानी जो पारी थी, कप्तान ने भी कोशिश की, बाद में आखिर में रन बॉल कर दिए थे, वहाँ पे थोड़े बहुत 6 के ऊपर रन रेट चला गया था, वहाँ पे छक्का भी ज़बरदस्त अंदाज से स्ट्रेट बेट से हसन अली को लगाया,
रहमत शाह ने वहाँ पे उतना लंबा गैप रहने नहीं दिया और गेंद और बल्ले के बीच ही इतना ज़्यादा डिफरेंस होने नहीं दिया और वहाँ पे आखिर तक मैच को, जहाँ पे मुझे लगता था क्योंकि विकेट साथ में थे तो थोड़ी बहुत तेज़ी से खेल सकते थे, थोड़ी बहुत रन रेट को बेहतर रख सकते थे, वहाँ पे 44 43 44 45 ओवर के अंदर अंदर मैच को ख़त्म कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे आखिर तक मैच को लेकर गए और वहाँ पे जब 20 25 30 रन चाहिए थे वहाँ पे उसामा मीर शादाब खान को अच्छी तरीके से आरे हाथों लिया, वहाँ पे 10-12 रन के ओवर्स आए और वहाँ पे शाहीन शाह अफरीदी आखिर में बाकी कुछ अहम कुछ नहीं कर पाए, वहाँ पे भी फील्डिंग गलत थ्रो दिया था, वहाँ पे एक आध रन छूटे, लेकिन वहाँ पे आज शाहिदी जो कप्तानी पारी वो उस लय को पकड़ के रखा और वहाँ पे पार्टनरशिप एक विकेट गिनने के बाद लगातार 2 विकेट गिनने नहीं दिया और वहाँ पे पार्टनरशिप करते गए और आखिर में इस पार्टनरशिप रहमत शाह शाहिदी कप्तान का ये जो पार्टनरशिप था वो आखिर में जाकर नाबाद रहा, ख़ास तौर पे 96 रन का पार्टनरशिप जो 190 पे दूसरा विकेट गिरा था और इन दोनों के बीच 96 रन का पार्टनरशिप नाबाद पार्टनरशिप रहा और इसी 2 बल्लेबाजों ने मैच को जितवा गए और इसी के साथ रिकॉर्ड भी कर दिया कि पाकिस्तान को पहली बार हराया ओडीआई में और कौन से प्लेटफॉर्म में, वो भी वर्ल्ड कप में। तो ये ज़बरदस्त और अभी 10वें पायदान से सीधे 6ठे स्थान पे आ चुके हैं, ज़बरदस्त। हालांकि रन रेट उतना कम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी देखें तो ये ज़बरदस्त माहौल बन चुका है इस वर्ल्ड कप का, जहाँ पे 77 रन की पारी नाबाद खेली, 84 गेंदों में 2 छक्के 5 चौके की मदद से रहमत शाह की ज़बरदस्त पारी और शाहिदी कप्तानी पारी 48 रन 45 गेंदों में 4 चौके चाहिए थे, ऐसे 90-100 के करीब स्ट्राइक रेट, आज 106 के स्ट्राइक रेट से खेले आते ही ज़बरदस्त बल्लेबाजी रहा और गेंदबाजी में कुछ ख़ास गेंदबाजी नहीं, सभी महंगे रहे, उतना ख़ास अंदाज से लय पकड़ ही नहीं पाए गेंदबाजों ने। शाहीन शाह अफरीदी हालांकि एक विकेट पहला विकेट चटकाया था, लेकिन उसके बाद ब्रेक थ्रू नहीं दिलवा पाए। हसन अली ने भी 1 विकेट लिया, लेकिन फिर भी उतना देखे नहीं, लेकिन फिर भी हसन अली की बात करें तो 44 रन दिए, 10 ओवर में थोड़े बहुत किफ़ायती रहे, बाकी गेंदबाज स्पिनर्स उतने खास प्रभाव नहीं डाल पाए और आखिर में पाकिस्तान का सिरदर्द अभी और बढ़ गया है, क्योंकि आने वाले मैचेस में जीतना बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है और इस मैच को 8 विकेट से कन्विंसिंग विन अफगानिस्तान की और ये हिस्ट्री में रिकॉर्ड चेस कर दिया और वहाँ पे ख़ास तौर पे ज़बरदस्त ये प्रहार था और ये सही प्रदर्शन और 1000 रन भी पूरे किए। ख़ास तौर पे देखें तो इब्राहिम ज़दरान ने, तो जो कि एक ज़बरदस्त पारी एक युवा बल्लेबाज से और ये चाहते थे कि अफ़गानिस्तान की टीम ऐसे करे और ऐसे ही करके दिया। अपने ख़ास तौर पे ओडीआई में 1000 रन पूरे करने वाले फर्स्ट अगर देखें तो अफ़गानी प्लेयर, ये भी एक अहम कंट्रीब्यूशन था और जो शुरुआत ने जो नींव रख दी थी उसमें डगमगाए नहीं, वहाँ पे रहमत शाह शाहिदी को भी पूरी तरीके से क्रेडिट जाता है। तो ज़बरदस्त जीत के साथ जैसा कि जो एक तगड़ा लगाना चाहिए था, एक थोड़ा बहुत मसाला डालना चाहिए था इस वर्ल्ड कप में, वो स्पाइस फिर से एक और बार रोमांचक बन गया है। तो अभी के लिए इतने हैं, अगर तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।